बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक नगर में ठहरे हुए थे। वहां वह अपना उपदेश दे रहे थे। बुद्ध ने वहां उपस्थित लोगों से कहा, मैं किसी को मोक्ष नहीं देता, मैं निर्वाण देता हूँ। मोक्ष मेरे पास नहीं है। वहां उपस्थित एक व्यक्ति ने बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, मोक्ष और निर्वाण में क्या अंतर है? हमारे लिए क्या बेहतर है कि हम मोक्ष लें या निर्वाण लें? हमें कहाँ ज्यादा सुविधा रहेगी? बुद्ध मुस्कुराए और बुद्ध ने अपने हाथों में एक दिया उठा लिया और कहा, यह दिया तुम हो, और जब तुम इसे जला देते हो तब यह तुम्हारा मोक्ष है, पर जब इस दिए को बुझा देते हैं तब यह निर्वाण है। बुद्ध ने दिए को जलाया और उसे बुझा दिया और कहा, यही निर्वाण है। निर्वाण के पश्चात कुछ नहीं बचता, तुम भी नहीं, सब समाप्त हो जाता है। निर्वाण के बाद कुछ नहीं बचता, इस बात से वहां बैठे बहुत सारे लोगों को धक्का लगा। उन्होंने कहा, हम ऐसे निर्वाण की ओर क्यों जाएं, जहां हम ही नहीं होंगे? हमें तो मोक्ष ही प्यारा है। कम से कम हम अपने प्रभु के चरणों में तो होंगे। यह कहकर वहां से बहुत सारे लोग उठकर चले गए। बचे हुए लोगों को बुद्ध ने अपना उपदेश दिया और वह भी अपने शिष्यों के साथ वहां से विहार की ओर चल पड़े। रास्ते में बुद्ध के शिष्य आनंद ने बुद्ध से पूछा, हे बुद्ध, मोक्ष और निर्वाण में क्या अंतर है? बुद्ध ने कहा, सुनो आनंद, मोक्ष और निर्वाण में मनुष्य की वासना का अंतर है। जहाँ वासना होती है वहाँ मोक्ष या निर्वाण हो ही नहीं सकता। मोक्ष में मनुष्य की वासना सम्मिलित हो गई है। वह चाहता है, उसकी वासना है कि उसे मोक्ष मिले और वह बेहतर जिंदगी जिए, एक दिव्य जिंदगी जिए जहाँ वह रहे। यही उसकी वासना है और इसी वासना के कारण उसे कभी मोक्ष नहीं मिलेगा। यही वासना उसे मोक्ष की ओर जाने नहीं देगी। इसलिए मैंने निर्वाण की बात की है। इसके लिए मनुष्य को अपनी वासना का त्याग करना पड़ता है, और जहाँ वासना नहीं होती वहाँ वह मनुष्य भी नहीं रहता, और जहाँ वह समाप्त हो जाता है वहीं उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। आनंद ने कहा, हे बुद्ध, मैं आपकी बात समझ गया हूँ, पर क्या आप मुझे कोई और उदाहरण दे सकते हैं? बुद्ध ने आगे चलकर आनंद से कहा, सुनो आनंद, देखो उस गुलाब के पौधे को। वासना से घिरे मनुष्य को गुलाब के पौधे पर गुलाब के फूल ही दिखाई देंगे और वह भागेगा उनकी ओर, उन्हें तोड़ने के लिए। मन में भरी वासना के कारण उसे उस पौधे पर कांटे नहीं दिखाई देंगे और फूल तोड़ने के चक्कर में कांटों से लहूलुहान हो जाएगा। इसी प्रकार मनुष्य अपनी वासनाओं को पूरा करने में उन कांटों को नहीं देखता, उन दुखों को नहीं देखता जो उनकी वासनाओं के कारण उसे मिलने वाले हैं। इन्हीं कांटों में उलझकर वह दुखी होता रहता है। और क्या वह उस एक फूल से संतुष्ट हो जाएगा? जैसे ही उसने वह फूल उस पौधे से तोड़ा, उस फूल का मुरझाना शुरू हो गया। उस फूल का जीवन सूखने लगा। उसकी नजर दूसरे फूल पर पड़ी। पहला फूल उसने फेंक दिया। वह फिर से लहूलुहान हुआ और दूसरा फूल तोड़ लाया। फूल के टूटते ही वह फूल भी मुरझाने लगा, उसका जीवन भी सूखने लगा। फिर उसने उस फूल को भी फेंक दिया और तीसरे फूल की ओर बढ़ा। इसी प्रकार वासना से भरा व्यक्ति एक के बाद एक वासना में पड़ा ही रहता है। उसकी वासना का कोई अंत नहीं। और जब इस व्यक्ति को मोक्ष के बारे में पता चलता है तो वह वासना नहीं छोड़ता, बल्कि उसकी वासना और बड़ी हो जाती है, क्योंकि अब वह एक फूल नहीं चाहता,
वह फूलों का पूरा बगीचा ही चाहता है। हर रंग और हर तरह के फूल चाहता है। ऐसे फूल चाहता है जो कभी ना मुरझाए और जिन्हें वह तोड़ता रहे और उनमें कांटे भी ना हो या उन पर कांटे हों तो उस पर असर ना करें। आनंद, क्या ऐसा हो सकता है? आनंद ने कहा, नहीं भगवान, यह संभव नहीं है। बुद्ध ने कहा, तो फिर इंसान को मोक्ष कैसे मिलेगा? वासना के साथ किसी को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इनके लिए तो मोक्ष ही वासना बन गई है। आनंद ने कहा, हे बुद्ध, इस सापेक्ष में निर्वाण की क्या स्थिति है? बुद्ध ने कहा, एक व्यक्ति जो गुलाब के पौधे को देखता है, उसकी नजर उसकी जड़ों पर, उसके कांटों पर, उसके फूलों पर है। वह पहले कांटे देखता है। वह जानता है कि फूल की रक्षा के लिए कांटे हैं, इसलिए फूल को तोड़ना अच्छा नहीं है। इसलिए वह फूल के खिले होने का आनंद लेता है। वह पूरे बगीचे को एक साथ देखता है। वह कांटे भी देखता है, वह फूल भी देखता है। वह कांटों के दुख को भी समझता है, फूल की खुशी को भी जानता है। वह फूल को तोड़ता नहीं, क्योंकि वह जानता है क्योंकि फूल को तोड़ने पर उसके प्राण चले जाएंगे। वह एक फूल से भी उतना ही आनंदित है जितना कि एक बगीचे से हो सकता है। निर्वाण लालच नहीं देता, वासना नहीं देता। निर्वाण पर चलने वाला व्यक्ति वासना से मुक्त हो जाता है, क्योंकि इस रास्ते पर वह खुद समाप्त हो जाता है। हमारे होने का एकमात्र कारण हमारी वासना है। वासना नहीं तो हम नहीं। जैसे ही हम नहीं रहते, हम निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। निर्वाण फूलों का लालच नहीं देता, वह दुखों के कांटों को दिखाता है, उन कांटों की जड़ों की ओर ले जाता है, और जिसने जड़ों को पहचान लिया उसकी वासना गिर जाती है। मोक्ष में बचे रहने का लालच है, वासना है, जो मनुष्य की खुद की समझ के कारण उत्पन्न हो गया है। जबकि निर्वाण में समाप्त हो जाना है, वहाँ कुछ नहीं बचता, इसलिए वासना या लालच भी नहीं रहता। इस रास्ते पर वही मनुष्य चल सकता है जो मनुष्य खुद को मिटाने के लिए तैयार हो। आनंद ने कहा, मुझे यह समझाने के लिए हे बुद्ध, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।